अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं इकरा और आप देख रहे हैं इकरा क्लास व्लॉग्स। आज हम करेंगे वीकली ग्रॉसरी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ टिप्स और मेरी वीकली ग्रॉसरी कितने में होती है वो आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले साथ में करते हैं ग्रॉसरी। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, और व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आप भी डिफरेंट सजेशंस दे सकते हैं। लेडीज़ को ना यूजुअली तो फर जुबानी सब कुछ याद होता है कि घर में क्या है और क्या नहीं है, क्या लाने वाला है और क्या मौजूद है, लेकिन फिर भी आप एक लिस्ट बना लें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। रास्ते में शामिर को नज़र आ गई ये कैट, और शामिर को कैट नज़र आ जाए और उसकी ब्रेक ना लगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शामिर को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। हम वहीं पे रुक गए, शामिर ने उसको थोड़ी देर प्यार किया। बहुत ही क्यूट कैट थी और बस प्यार श्यार करते करते थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए मॉल। यहाँ एंटर होते ही सबसे पहले मैंने एक तायराना जायज़ा लिया, किस किस चीज़ पे ऑफर्स है, किस किस चीज़ पे ऑफ लगा हुआ है, वो सब कुछ देखा। आपने भी झट से चीज़ें खरीदनी नहीं स्टार्ट कर देनी। सबसे पहले एक छोटा सा टूर ले लें या अपनी निगाहों को थोड़ा तेज़ी से पूरे मॉल की तरफ घुमाएं और देखें किस किस चीज़ पे क्या क्या ऑफ़र लगी हुई है। मॉल्स के स्टार्टिंग में या साइड पे इस तरह के कॉर्नर्स ज़रूर बने होते हैं जिस पे बेहतरीन किस्म के डिस्काउंट आपको मिल जाती है छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे केक रस हो गए, फ्रूट केक्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई। आपको जो अच्छा लगे आप अपने बजट के हिसाब से वही बाय करें। यूएई की आप किसी भी स्टेट में हो, यहाँ पे आपको मॉल्स में बहुत अच्छी ऑफर्स मिलती हैं। बस अब आपने डिसाइड करना है कि आपने अपने बजट के हिसाब से क्या लेना है और क्या नहीं लेना। यहाँ हम इंडियंस और पाकिस्तानियों वाला काम बिल्कुल नहीं करना। जो ऊपर प्राइस लिखी हुई है उसको पाकिस्तानी रुपये या इंडियन पैसे में या रुपये में कन्वर्ट करके बिल्कुल नहीं देखना। अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं उसी की करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो आपको चीज़ें महंगी बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। जब आप करेंसी कन्वर्ट करके देखते हैं ना तो तब आपको चीज़ें महंगी लगती हैं। ज़ाहिर सी बात है, दिरहम या डॉलर को अगर आप कन्वर्ट कर लें, पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट करें या इंडियन में करें या ईरानी में करें तो कितने ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो आपको एकदम से होगा हो इतनी महंगी चीज़ ये मैं कैसे लूँ। यूएई में खाना पीना मुझे लगता है इतना महंगा नहीं है, या ये रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और ये जो ऑफ़र्स वाला काम है और ये जो कुछ % ऑफ लगा होता है, इससे आप बहुत रिजनेबल चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो ग्रेप्स लीव्स होते हैं ना, उनके भी इस तरह के जार मिलते हैं। ये मैंने सुना है खाने में बड़े मज़े के होते हैं, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन देखें ना ग्रेप्स के लीव्स भी यहाँ पे इस तरह जार्स में बिकते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव बिकते हैं। अगर सब्ज़ी फल फ्रूट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एक वसी और रीज़ वैरायटी मिल जाएगी और डिफरेंट कंट्रीज़ की वैरायटी आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बाहर ममालिक से मंगवाई जाती हैं। अपनी इनकी ग्रोथ बहुत कम है वेजिटेबल और फ्रूट्स के हवाले से। इस वजह से ईरान से, इजिप्ट से, वियतनाम से, पाकिस्तान, इंडिया से बहुत सी प्रोडक्ट्स या डिफरेंट मज़ीद कंट्रीज से प्रोडक्ट्स मंगवाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पे रहने का आपको ये फ़ायदा है कि आपको डिफरेंट कंट्रीज़ की बहुत चीज़ें खाने को मिलेंगी। ये देखें ये मैंगो किस तरह का है, कीनिया का मैंगो है। इस तरह आप नीचे से प्राइस पढ़ते जाएं और जो आपने चीज़ लेनी है, जो आपको रीज़नेबल लगती है या जिस कंट्री की आपको चीज़ लेनी है आप वो बाय कर लें। ये देखें ये पाकिस्तानी माल्टा, ये ग्रीन कितने मज़े के फ्रेश लेमन, ये वियतनाम के हैं। अच्छा इतनी दूर से चीज़ें आती हैं लेकिन इनकी देखें फ्रेशनेस में किसी कदर कमी नहीं आती। ऐसे ही फ्रेश लग रही हैं जिस तरह यहीं पे ग्रो होती हैं और यहीं पे सेल होती हैं। देखें कितना फ्रेश लग रहा है ये। ऐसे आपने दूसरी चीज़ों पे एक तायराना नज़र डाल लेनी है, इसी तरह आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे भी एक ऐसे नज़र डालनी है। प्राइसिंग लगी होती है, आप अपनी प्राइस के अपने बजट के हिसाब से चीज़ें देखें या जो उनसी कंट्री की चीज़ें आपको पसंद हैं आप वो देखें। ये पाकिस्तानी पोटैटो है लेकिन इनकी देखें कंडीशन किस तरह की है, ये ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने इंडियन पोटैटोज़ को प्रेफर किया। इसी तरह जो तुर्किश प्याज होता है, अनियन होता है, वो सस्ता होता है, पाकिस्तानी अनियन महंगा होता है। ये कैरेट्स देखें, चाइना की कैरेट्स हैं, देखने में ये बड़ी प्यारी हैं लेकिन हमें वो रेड जो देसी गाजरें होती हैं मीठी वो पसंद है, इसलिए मैंने ये नहीं ली, अब मैं वो लूँगी। इसी तरह ये हिसाब इसी तरह चलता है कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है आप वो लें, जो नहीं अच्छी लग रही वो ना लें। और अच्छा ऑफ़र्स देख के ये नहीं करना कि ऑफ़र्स में है तो ये भी ले लें ये भी ले लें। कुछ चीज़ों में हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और कुछ चीज़ों में हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो जो एक स्पेसिफिक ब्रांड हमें चाहिए होता है हमने वही बाय करना होता है।
या महंगी हो या सस्ती हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो हमें बाय करनी ही करनी है, उन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो तो आप डायरेक्टली जाके ले लें। और जिन पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं ज़रूर करें, अपना ही पैसा आपने बचाना है ना, ज़रूर बचाएं। उसकी भी आपको एक डिफरेंट और बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी मिल जाती है जिस पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। अच्छा, लार्ज और स्मॉल एग्स का हिसाब भी होता है। स्मॉल एग्स जो उनसे हैं वो सस्ते होते हैं, लार्ज एग जो उनसे हैं वो महंगे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्राइसेस होती हैं, आप प्राइसेस दें और देखें और उस हिसाब से लें। यहाँ पे 4.50 का 6 पीस लगे हुए थे एग्स के। आटा चावल वैसे तो वीकली ग्रोसरी में मैं नहीं लेती, मंथली ग्रोसरी में लेती हूँ आटा और चावल, लेकिन मैं सोची थी आपको दिखा दूँ, आपसे शेयर कर लूँ। यहाँ पे छोटे छोटे पाउच भी मिल जाते हैं, छोटी पैकिंग में भी मिल जाते हैं। आप वीकली के हिसाब से भी ले सकते हैं और मंथली के हिसाब से भी ले सकते हैं। ये राइस देखें, ये इजिप्ट के राइस हैं, इजिप्शियन राइस हैं, और देखिए कितने मोटे मोटे राइस हैं। यूएई का यही फ़ायदा है, आप किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, किसी भी कंट्री से आप आए हैं, यहाँ पे आपको स्टोर्स में आपकी अपनी कंट्री की कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, कहीं से भी, बांग्लादेश, कहीं से भी हैं आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। यहाँ पे आपको आपकी कंट्री की चीज़ें भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा बहुत सी कंट्रीज़ की चीज़ें आपको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो उनसी हैं वो मिलेंगी। अच्छा लगता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर नाम देख के, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की चीज़ें ट्राई करके बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे बारी आती है फ्रोज़न आइटम की। फ्रोज़न में जो आपके बच्चे शौक से खाते हैं, आप जो खुद शौक से खाते हैं, वो देखें। और इस पे भी बहुत ज़बरदस्त ना ऑफ़र्स लगी होती हैं, वो देखें और जो आपको अच्छा लगे वो आप बाय करें। अच्छा, ये जो कंपनी है सियारा, ये इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके अलावा एक सादिया कंपनी की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। वीकली ग्रोसरी और मंथली ग्रोसरी में अगर आपको फ़र्क समझ आ जाएगा ना, तो आपकी बहुत बचत हो जाएगी। मेरा टोटल बिल ये बना और ये तकरीबन 200 दिरहम में मेरी सारी वीकली शॉपिंग हो गई। ग्रोसरी मेरी डन हो गई 200 दिरहम में। हम लेडीज़ ना इस मामले में बहुत सुगड़ होते हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि हमने फजूल खर्ची कहाँ करनी है और बचत कहाँ करनी है। इसके अलावा एक और टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इस तरह की चीज़ें बाय करते हैं, फैब्रिक सॉफ्टनर और डिटर्जेंट, किसी भी किस्म का फ्लोर डिटर्जेंट हो जाए, डिश वॉशर हो जाए, ये चीज़ें अगर आप ख़रीदते हैं ना, तो अगर आप इसकी इस तरह छोटे जार्स की बजाय बड़े बड़े जार्स एक ही बार में ख़रीद लेंगे ना, तो आपका पूरा मंथ जो है वो सुकून का गुजर जाएगा। आपको वीकली ग्रोसरी में ये चीज़ें नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। इसमें बचत भी बहुत हो जाती है। और ये जो बड़े बड़े जार होते हैं ना, ये चलते भी बहुत देर हैं। ये देखें, ये 6.99 का इतना बड़ा जार है। और ये मुझे लगता है जिस तरह हमारी फैमिली 3 पर्सन्स की फैमिली है, तो ये मंथ के लिए काफ़ी है, बल्कि मंथ के बाद भी थोड़ा बच ही जाता है। तो इससे बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है कि छोटे जार की जगह बड़े जार लिए जाएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। आप अपनी सजेशंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया। वैसे उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा ऑफ कास्ट व्लॉग्स।